Student, welcome back to your accountancy class. Like we are already doing admission of partner chapter and हम इसके पहले इसकी रेशियो कैलकुलेशन का पार्ट कर चुके हैं. जब नया पार्टनर आता है तो हम किस तरह से रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, फोल्ड पार्टनर्स, गेनिंग रेशियो एंड आफ्टर दैट हमने गुडविल का कंसेप्ट कवर किया है. अगर इसके रिगार्डिंग अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज पहले आप प्रीवियस वीडियोस जरूर देख लो और उन डाउट्स को क्लियर कर लो, क्योंकि वो सारे पॉइंट्स अब इन क्वेश्चंस के अंदर भी आने वाले हैं जो नया कंसेप्ट हम करने वाले हैं. नाउ वी आर डूइंग विद द कंप्लीट क्वेश्चन. हम अपना एडमिशन ऑफ पार्टनर का कंप्लीट अकाउंटिंग क्वेश्चन करने लगे हैं. ये जो कंप्लीट क्वेश्चन है ये आपको डेफिनेटली एग्जाम्स में 6 मार्क्स का आएगा और वहां पर हमारे पास टाइम लिमिट बहुत कम होती है और हमें क्वेश्चन बहुत स्पीड से करना होता है. उसके लिए इस वीडियो के अंदर ट्रिक भी दी है मैंने आपको कि किस तरह से हम इसको टाइम पर कंप्लीट करेंगे. बट बिफोर दैट इन क्वेश्चन को करते हुए सीखते हुए थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा. बट आफ्टर यू लर्न डूइंग दिस क्वेश्चन इन दिस वे तो आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा. आप 15 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. एंड लेट्स सी, हियर आई हैव टेकन वन क्वेश्चन फ्रॉम द बुक. लाइक इस क्वेश्चन के अंदर ए और बी पार्टनर हैं और उनकी पुरानी बैलेंस शीट दी हुई है, दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है. यू कैन रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली. और क्वेश्चन के अंदर एसेट साइड में बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंसेस गिवन है. लाइबिलिटी साइड पर क्रेडिटर्स, रिजर्व्स, कैपिटल बैलेंसेस गिवन है पुराने पार्टनर्स के. नाउ आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी आपको एडजस्टमेंट्स के अंदर कुछ चेंजेस दिए हुए हैं जो हमने ध्यान से पढ़ने हैं. पहले पॉइंट में सी brings rupees 15,000 as his capital and 6,000 as goodwill for 1/4 share in the firm. ये पॉइंट ऑलरेडी फेमिलियर है आपको क्योंकि आप गुडविल के क्वेश्चन कर चुके हो कि सी जब भी आता है फर्म के अंदर कैपिटल और गुडविल लेके आता है फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स. द वैल्यू ऑफ स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%. इस क्वेश्चन के अंदर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे. एज यू हैव ऑलरेडी सीन द फॉर्मेट, मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है रिवैल्यूएशन का. ये सब चीजें हम रिवैल्यूएशन सीख चुके हैं पिछली वीडियोस में. इन केस कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने फिर से रिवैल्यूएशन अकाउंट का वीडियो लिंक भेजा है. तो आप रिवैल्यूएशन रिवाइज करना चाहते हो तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट की वीडियो चेक कर लो. नाउ द थर्ड पॉइंट इज द रिजर्व्स वर टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सन्ड्री डेटर्स, दैट इज 750. That the building was to be appreciated by 10% and the goodwill money was to be retained in the business. Was to be retained in the business means partner withdraw नहीं कर रहे हैं. And you need to prepare P&L adjustment account, partners capital account and balance sheet of a new firm. अब ये आपका complete question है जिसको देखकर हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है. अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने मार्क कर लिए कुछ पॉइंट्स जो मुझे एडजस्टमेंट में गिवन थे, जैसे स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, रिजर्व्स, बिल्डिंग. क्योंकि रिवैल्यूएशन पॉइंट करने के लिए, कवर करने के लिए अकाउंट मुझे ये सारे पॉइंट्स चाहिए. हमारे एसेट बढ़ रहे हैं या हमारे एसेट कम हो रहे हैं, हमारी लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं या हमारी लाइबिलिटीज कम हो रही हैं. ये सब चीजें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डिस्कस की थी. आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको प्रिपेयर करने लगे हैं. Now you can see this is the review of the revaluation account. This is my video number 15. आप उसमें जाकर रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट फिर से रिवाइज कर सकते हो. एसेट कम हो रहे हैं, लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं डेबिट साइड पर. एसेट बढ़ रहे हैं और लाइबिलिटीज कम हो रही हैं क्रेडिट साइड पर. और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि P&L प्रॉफिट आएगा या फिर आपके पास लॉस आएगा. इन केस यू हैव प्रॉफिट्स तो डेबिट साइड पर आप लिखते हो एज कैपिटल. अब यहां से आप पॉइंट देखो, मैंने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की बात की है और ओल्ड रेशियो लिखा था. बाय लॉस फिर से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे इन केस लॉस होगा और वो भी ओल्ड रेशियो के अंदर. आई होप ये रिव्यू आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन में पॉइंट्स को समझने के लिए. नाउ वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन इज कि हमें ये जितने भी फॉर्मेट्स हैं हमें ये इकट्ठे प्रिपेयर करने हैं. हम इंडिविजुअली नहीं तैयार करेंगे कि पहले रिवैल्यूएशन बना लिया, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, फिर बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो वहां पर मिस्टेक होने का चांस बहुत ज्यादा होता है. हम इन्हें साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करेंगे. लाइक जो भी एंट्री हमारी रिवैल्यूएशन में पोस्ट होगी उसका जहां भी इफेक्ट सेकंड पॉइंट पे जाता है हम साथ की साथ वहां पर उसको पोस्ट कर देंगे. नाउ ये सी, फर्स्ट हम रिवैल्यूएशन से स्टार्ट कर लेते हैं. उससे पहले मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ वर्किंग नोट भी बनाया हुआ है साथ में जो बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन में. आप वर्किंग नोट देख सकते हो. 2 पार्टनर्स हैं, सी एडमिट हो रहा है. ये सब चीजें आपने अभी थोड़ी देर पहले गुडविल के कंसेप्ट में प्रीवियस वीडियो में देखी है. तो वो सेम चीज मैंने यहाँ की है कि कैपिटल और गुडविल पार्टनर लेकर आ रहा है 21,000 एंड हम ये एंट्री पास करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम.
एंड आफ्टर दैट प्रीमियम हम पुराने पार्टनर्स में बांट देते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो। अभी भी अगर किसी को डाउट है कि ये प्रीमियम जो नया पार्टनर लेकर आता है ये पुराने पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांटा जाता है या सेक्रीफाइसिंग रेशो में, तो मैंने यहाँ डिफरेंटली लिख भी दिया है, इट इज सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेम हो सकती है बट आपको फिर भी पता होना चाहिए आफ्टर कैलकुलेशन की सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है। आपने तुक्का नहीं लगाना इसमें, क्योंकि यहां पर गलती हो गई तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहां मैंने ये भी डिस्ट्रीब्यूशन करके तैयार करके रखा हुआ है सब कुछ। नाउ सी, हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन के अंदर लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीजें हैं और क्या हमने उनमें से कुछ टिक किया है। नाउ यू कैन सी लाइबिलिटी साइड पर मैंने कुछ भी टिक नहीं किया, तो इट मीन्स लाइबिलिटी वाले जो बैलेंसेज हैं उनको मैं एज इट इज कहीं भी ट्रांसफर कर रही हूं, दैट इज अ फाइनल ट्रीटमेंट। तो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं है रिवैल्यूएशन में, तो क्रेडिटर एज इट इज बैलेंस शीट में चले जाएंगे। रिजर्व्स हैं, ये पुराने पार्टनर से रिलेटेड हैं, तो ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कैपिटल बैलेंसेज हैं, पुराने पार्टनर्स की हैं। एज यू ऑलरेडी नो, कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हमारे पास ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेज गिवन है ये, तो हम यहां पर कैपिटल अकाउंट में इनको ट्रांसफर कर देंगे तो हमारी लाइबिलिटी साइड पूरी फिनिश हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सन्ड्री क्रेडिटर्स, अब आप इसको ध्यान से देखना, मैं उसी तरह से ट्रांसफर कर रही हूं जिस तरह से क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 65,900। आफ्टर दैट जर्नल रिजर्व है। अब जर्नल रिजर्व हमने लाइबिलिटी इसमें बैलेंस शीट में नहीं लेके जाना है, हम इसमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जर्नल रिजर्व ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड पे। और कैपिटल अकाउंट का रूल क्या है कि कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर जो भी चीज पार्टनर को मिल रही है वो कहाँ रिकॉर्ड की जाती है, क्रेडिट साइड पर। जो भी वहां उससे रिड्यूस हो रहा है बैलेंस वो डेबिट साइड पर आएगा। तो सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन BD, दीज बैलेंसेज वर 30,000 and 20,000 एंड आफ्टर दैट हमें पता है, हमने अभी देखा है कि रिजर्व भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो आई विल राइट जर्नल रिजर्व एंड दैट रिजर्व इज गिवन, यू कैन सी 30,000। तो ये जो 30,000 रिजर्व है इसको ओल्ड रेशो में ही बांटना है, एंड ओल्ड रेशो क्या है 2:1। तो रफली अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आता कि किस तरह से बांटे तो मैं उनके लिए ये कैलकुलेशन कर रही हूं, 2/3 विच इज इक्वल टू 20,000 and 30,000 multiply 1/3 is equal to 10,000। अब ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने ओल्ड रेशो के अंदर बांटा है रिजर्व को, क्योंकि पार्टनर पुराने पार्टनर से रिलेटेड है और बैलेंस शीट में गिवन है। तो हियर आई हैव रिटन 20,000 एंड 10,000। अब आप देख सकते हो ये मैंने लाइबिलिटी साइड कंप्लीट कर ली है। अब मेरे क्वेश्चन में कोई पॉइंट छूटने का चांस नहीं है। नेक्स्ट आई विल मूव टुवर्ड्स एसेट साइड। अब एसेट साइड में देखते हैं, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, इन सबको मैंने मार्क करके रखा है। तो फटाफट से इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं, जिस हिसाब से भी वो कह रहा है क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। रिड्यूस होना मतलब कम होना, कम हो रहा है तो इसका मतलब लॉस हो रहा है, तो इट विल बी डेबिटेड। तो डेबिट साइड पर हम फटाफट से रिकॉर्ड करते हैं टू स्टॉक। अब स्टॉक की वैल्यू कितनी रिड्यूस हो रही है, दैट इज 5%। आपके क्वेश्चन में स्टॉक गिवन है 20,000 और 5% से रिड्यूस कर रहा है तो इट कम्स आउट टू बी 1,000। एंड नेक्स्ट इज टू प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट एंड मशीनरी भी रिड्यूस हो रहा है 5%, तो क्वेश्चन के अंदर है 35,000 इंटू 5%। अब आपको याद होगा मैंने आपको लैंग्वेज का बहुत बड़ा पॉइंट बताया था रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए कि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय रिड्यूस हो रहा है या अप टू दिस अमाउंट रिड्यूस हो रहा है, इस चीज को बड़ी ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन के अंदर। अब इसको रिड्यूस करने के बाद अमाउंट आएगा, आई हैव ऑलरेडी डन दिस कैलकुलेशन 1750। मैंने ये कैलकुलेट कर लिया था पहले, इसलिए मुझे पता है कि 35,000 का 5% इज 1750 आ जाएगा। द नेक्स्ट इज स्टॉक। अच्छा, स्टॉक हमने कर लिया है, प्लांट एंड मशीनरी हो गया है, एंड द रिजर्व वाज टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सन्ड्री डेटर्स इज 750। अब हमने रिजर्व क्रिएट करना है, और अगर आपको पता हो रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं एसेट के ऊपर तो इसका मतलब इस तरफ आएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप पूरा कंप्लीट लिखोगे, दैट इज 750। क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है 750।
और इसके बाद मुझे एक और पॉइंट गिवन है रिवैल्यूएशन का, दैट इज बिल्डिंग वॉज टू बी अप्रिसिएटेड बाय 10%, और बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है 50,000, ये बढ़ रही है बाय बिल्डिंग। तो 50,000 का 10% 5,000। अब यहां पर आप देख सकते हो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ बैलेंस निकालना बाकी है। अब बैलेंस से पहले जो ये चीजें मैंने यहां लिखी हैं मैं एज इट इज बैलेंस शीट में भी लिखने जा रही हूं, सो दैट मेरा कोई पॉइंट छूटे नहीं। तो मेरी बैलेंस शीट में देख सकते हो पहले लिखा हुआ है बिल्डिंग, बिल्डिंग इज 50,000। 50,000। अब मुझे ये चेक करना है क्या बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है या बिल्डिंग की वैल्यू कम हुई है। यहां बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है, तो एप्रिसिएट होना मतलब इंक्रीज होना। तो अब मेरी बिल्डिंग की वैल्यू एडमिशन के टाइम पर कितनी हो गई है 55,000। ऐसे ही मैं ये सारे स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी को भी रिकॉर्ड करूंगी। दिस इज प्लांट एंड मशीनरी। बुक वैल्यू गिवन है बैलेंस शीट के अंदर 35,000, और मेरे क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन में प्लांट एंड मशीनरी जो रिड्यूस हुआ है या वैल्यू जो हमने निकाली थी दैट इज 1750। अब माइनस करने के बाद इट कम्स आउट टू बी 33,250। ये इसका बैलेंस आया है। अब नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन के अंदर स्टॉक। तो आई विल राइट हियर स्टॉक। स्टॉक इज 20,000, और जो हमने यहां कैलकुलेशन की थी दिस इज 1,000, दिस इज 19,000। यू कैन सी, आप देख सकते हो हमने कितनी स्पीड से ये क्वेश्चन किया है और फटाफट से हमारे सारे पॉइंट्स कवर होते जा रहे हैं। और नेक्स्ट आई विल टेक डेटर्स। डेटर्स मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है 9,700, और क्वेश्चन के अंदर हमने इसके रिगार्डिंग प्रोविजन का पॉइंट पढ़ा है 750, और हम अपनी +1 क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस होते हैं। तो 750 हटाने के बाद मेरे पास कैलकुलेशन में यहां बचेगा 8,950। दिस इज लेफ्ट अमाउंट। अब मेरी बैलेंस शीट के अंदर मैंने ये सारी चीजें जो यहां पर रिवैल्यूएशन में की थी वो सब चीजों का ट्रीटमेंट भी कंप्लीट कर दिया है ना। अब देखते हैं बैलेंस शीट के अंदर क्या रह गया है, कैश एंड बैंक बैलेंस। अब ये दोनों अमाउंट जो है हमारे कैश और बैंक, इसको हम अभी छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पार्टनर सी कुछ अमाउंट कैश में लेकर आ रहा है, उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। दैट इज वाई आई हैव लेफ्ट दिस बैलेंसेस। तो नाउ हम अपने कैपिटल अकाउंट की तरफ चलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को कंप्लीट करने के बाद। जो बैलेंस ज्यादा है, अब 5,000 ज्यादा आ रहा है, आप देख सकते हो ये अमाउंट आपका 5,000। नाउ यू कैन सी मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल पूरा कर लिया है। 5,000 में से ये 1,000, 1,750, 750 माइनस करने के बाद आई एम हैविंग 1,500 प्रॉफिट्स। इस प्रॉफिट को मैं ओल्ड रेशो के अंदर, पार्टनर्स की ओल्ड रेशो के अंदर डिवाइड करूंगी। दैट इज क्वेश्चन में गिवन थी 2:1। तो 1,500 को डिवाइड करते हैं, इट कम्स टू बी 1,500। नाउ अब मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव कर रही हूं। मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट डन है, बैलेंस शीट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट के फ्यू पॉइंट्स लेफ्ट हैं। अब आप देखो पहले जो पार्टनर आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, जो एडमिट हो रहा है, उस पार्टनर ने कुछ कैश इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस के अंदर एज अ कैपिटल। तो हम सबसे पहले इसको रिकॉर्ड करेंगे, जो वो कैपिटल का पैसा कैश में लेकर आया है इसके कैपिटल अकाउंट में ये लिखा जाएगा बाय कैश। कितनी कैपिटल लेके आया है वो 15,000। अब ये पॉइंट भी हमारा रिकॉर्ड हो गया कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर सी का खाता भी खुल गया हमारा यहाँ पर। अब इसके अलावा कैपिटल की कोई और एंट्री की हो, ये देखो आप देख सकते हो मैंने कैपिटल अकाउंट में प्रीमियम बांटा था। आप हमेशा प्रीमियम इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हो। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया है, ठीक है। तो ए और बी ओल्ड पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। इट मींस यहां पर मैं लिखूंगी प्रीमियम। प्रीमियम कितना कितना गया है, फर्स्ट इज 4,000 और सेकंड पार्टनर को 2,000। नाउ यू कैन सी द इफेक्ट ऑफ दिस एंट्री इन द अकाउंट। हम इस एंट्री को क्यों कर रहे थे अभी तक, हम अपनी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट को सेट करने के लिए एंट्री कर रहे थे पास। हमने प्रीमियम वाली एंट्री दोनों पार्टनर्स को उनको कंपनसेट कर दिया है। ओल्ड जो नया पार्टनर आया है वो दोनों पार्टनर को पुराने पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कंपनसेट कर चुका है, तो इसीलिए उसको हमने 1/4 शेयर दिया था। अब आप देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर मेरे हिसाब से कुछ और रह नहीं गया। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं।
अब आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक रीवैल्यूएशन वाला पॉइंट रह गया, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट्स। अब ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट्स मेरे यहां गिवन है, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव साइड पर जाएंगे, दूसरे अकाउंट में है डेबिट साइड पर। तो यहां पार्टनर ए को प्रॉफिट हुआ है 1000 और पार्टनर बी को प्रॉफिट हुआ है 500 आफ्टर रीवैल्यूएशन। मतलब रीवैल्यू करने के बाद एसेट लाइबिलिटी को जो प्रॉफिट हुआ वो हमने बांट दिया। इन केस लॉस होता तो वो डेबिट हो जाता। तो इस तरह से हमने अपना ये पूरा कंसेप्ट कवर कर लिया है। पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है और आप टाइम चेक कर सकते हो कितनी क्विकली हमने ये क्वेश्चन कवर किया है। नाउ व्हाट विल वी डू, हम अपनी कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करेंगे। अब इस बैलेंसिंग के लिए भी क्या करना है, पहले ए बी सी, यहां तो कुछ भी नहीं लिखा डेबिट साइड पे, बाई चांस इस क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ भी नहीं गिवन है डेबिट बैलेंस, तो हमने कुछ लिखा ही नहीं है यहाँ पर। तो हम अपना ए का टोटल कर लेंगे, बी का भी टोटल कर लेंगे और सी का भी। लेट्स स्टार्ट विद द सी। इसके अकाउंट में कुछ नहीं है तो मैंने 15,000 लिख दिया और 32,000 बी का आ रहा है 500, इसका आ रहा है 55,000। दीज आर इजी कैलकुलेशंस, तो ये जल्दी हो गई। अब इसके बाद डेबिट साइड पर लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब यहां ब्रॉट डाउन था, यहां कैरिड डाउन है। डोंट डू दिस मिस्टेक, यहां ब्रॉट डाउन कभी भी मत लिखना। ब्रॉट डाउन इज ओपनिंग बैलेंस एंड कैरिड डाउन इज योर क्लोजिंग बैलेंस दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट। तो ये बैलेंस मेरे एज इट इज यही आ जाएंगे, 55,000, 32,500 एंड 15,000। 55,000, 32,500 and 15,000। तो सी आई एम डन विद माई कैपिटल अकाउंट। अब ये क्विकली बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करने वाली हूं मैं, कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर, ए बी एंड सी। अब देखो आपकी बैलेंस शीट जो नहीं बन रही है फर्म की, उसमें पार्टनर सी की कैपिटल का बैलेंस भी ऐड हो गया है। अब दैट इज वाई वी हैव प्रिपेयर्ड कैपिटल अकाउंट। ये सारे बैलेंसेस मैंने ट्रांसफर कर दिए हैं। नाउ यू कैन सी कैश बैलेंसेस मैंने यहां पे ट्रांसफर कर दिया, 1200 ही हमने छोड़ दिए थे। और क्वेश्चन के अंदर बैंक का बैलेंस गिवन भी है। बैंक का बैलेंस हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था 30,000। अब ये बैलेंस भी मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं सारी अपने जो बैलेंसेज हैं वो बैंक में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि बिजनेस के अंदर बैंक में ही पैसा डिपॉजिट किया जाता है, कैश में ज्यादा नहीं रखा जाता। तो जो सी पार्टनर 15,000 रुपए कैपिटल के और 6,000 रुपए प्रीमियम के दे रहा है, उसे मैंने बैंक अकाउंट में ही ऐड किया है। आप कैश में भी कर सकते हो, कोई गलती नहीं होगी, बट ट्राई टू ऐड इन अ बैंक इफ बैंक और कैश दोनों बैलेंसेज आपको गिवन है। तो बैंक का अमाउंट टोटल कितना आया, 51,000। अब आपका अमाउंट बढ़ गया है। अब आप इस चीज को याद रखना, जब भी आपने इस तरह से कैलकुलेशन करनी है तो बैंक में जो प्लस माइनस हो रहा है उसको भी ध्यान में रखना है। नाउ यू कैन सी दिस इज माय कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। हम कर चुके हैं क्वेश्चन कंप्लीट। आप अपना अमाउंट इसका कंप्लीट कर दो, 1,68,400 बैलेंस शीट का। Here you can see this is the complete question we have already done। एंड आप टाइम चेक कर सकते हो, करवाने में ज्यादा टाइम लगता है रेदर देन खुद करने में, तो आपको तो और भी कम टाइम लगेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन करोगे इस ट्रिक की हेल्प से, तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी होगा एंड बहुत इजीली होगा। बट ये एक दिन में नहीं होगा, यू नीड टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 10 to 20 क्वेश्चंस। आफ्टर दैट आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।